राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। सारा गांव घुमा दिया कन्हैया ने। पीछे मैया निगमने ती शिव अंतन पावा ताही धरे जननी हटी धावा। जसोदा भागते भागते थक गई। अंत में कृष्ण ने कहा मारे नहीं तो तेरे पास आ जाऊं। यशोदा जी ने कहा नाय मारूंगी, आ तो सही। मैं नाय मारूंगी, आओ। कृष्ण जी बोले सच्ची बोले तो नाय मारेंगी ना। जो ही कृष्ण पास में गए, आज यशोदा मैया ने कान पकड़ा और पकड़ करके कान यशोदा मां ने संटी उठाई और 2 बेताट कन्हैया को पहली बार लगाई। क्यों रे? सारे गांव में मेरी फजीती करने के लिए भाग रहा है कि घर के बच्चे को मक्खन नहीं देती है। और जो ही बेत लगाई, बस आप लोग सब लोग इस मूर्ति का जरूर ध्यान कीजिएगा। यशोदा अंतिम समय तक ये मूर्ति भूल नहीं पाई। भगवान के मोटे मोटे आंखें डर के मारे तितराने लग गई और उनसे कज्जल लगा हुआ जब अश्रु गालों पर आया और दोनों हाथ जोड़ करके मां के आगे, आह क्या छवि है। कवि बिंदु जी ने क्या लिखा था याद है ना आप लोगों को? कि जिनकी केवल बंक भृगुटी से सागर सप्त उबलते देखा। जो टेढ़ी आंख कर ले तो 7 सागरों में आग लग जाती है। एक टेढ़ी सी नजर कर ले तो, पर उनको मां जसोदा के आगे, उनको मां जसोदा के आगे अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। ऐसा कैसे हो गया? सारे विश्व को रुलाने वाला रो रहा है। तो बिंदु जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के। भारत में जन्मे हुए दोहा जरूर याद करो। हरि को नियम बदलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए। अपना मान घटे घट जाए। पर भक्त का मान घटते देखा। भक्त का मान घटते देखा। अपनी इज्जत जाए जाए, भगवान को कोई परवाह नहीं है, पर उनका भजन करने वाले की इज्जत आज तक भगवान जाने नहीं दी है साहब। दुनिया बनी तब से, दुनिया ऐसी है, तुम कुछ भी करो, चौराहे पर इज्जत लुटने के लिए तैयार खड़ी है। मौका मिलना चाहिए थोड़ा सा आपकी कमजोरी का। जगत ऐसा है कि चौराहे पर इज्जत लूटने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं लुट जाऊंगा, पर उसे लुटने नहीं दूंगा। कारागार जगत के जो काट कर देता मुक्ति, कारागार जन्म स्थान उसी ने बनाया है। शंकर से योगियों के आता न ध्यान में जो, वही शिशु मैया ने गोद में खिलाया है। और काल का भी महाकाल, हाँ भैया बोलियो, काल का भी महाकाल कराल कह
कराल कहलाता है जो, उखल से बांध जिसे मैया ने रुलाया है। एक एक ब्रज गोपी 100 बार धन्य धन्य ब्रह्म अविनाशी जिसने गोद खिलाया है। ब्रह्म अविनाशी जिसने गोद खिलाया। आज भगवान का चेहरा, दोनों आंखों से अश्रुधारा गिर रही है। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। ये कृष्ण का रूप भारतवासियों को युगों युगों तक याद रहेगा। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। तो तेरे होठों पर कैसे लगा? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। उस दिन मैंने ग्वालों को नहीं खिला इसलिए दुश्मन हो गए हैं। बरबस मुंह लिपटा, सबने पकड़ के जबरदस्ती मुंह पे लगाया। एक बात बता, तू मेरे को चोर बताती है, पर मैं बालक बहन को छोड़ छीको किस विध पायो। मैं छोटी छोटी हाथ वाला छीका कैसे पा सकता हूं? तू भी इन गोपियों की बात में आकर के मुझे मार रही है। सूरदास तब हंसी यशोदा, हरिहस कंठ लगायो। भगवान सफाई दे रहे हैं अपनी, और मैया ने भोला चेहरा देखा तो मन इतना बजा, हे ईश्वर मुझे मेरी जिंदगी में बस यही याद रहे। ऐसा सुंदर भगवान के फड़खते हुए होठ, भगवान की मोटी मोटी आंखें हैं, और कांपता हुआ उनका गात। जगत जिससे डरता है वो शिशु आज मां से डर रहा है। प्रेम करोगे, भक्ति करोगे तो परमात्मा तुम्हारी हर आज्ञा मानने को तैयार है। आज मां के मन में आया कि कन्हैया कहीं मुझको छोड़कर न चला जाए, क्या करें? गोपियों से कहा जरा रस्सी लेकर आना, जाओ रस्सी लाओ। और गोपियां गाय बांधने की रस्सी लाई, लेकिन कृष्ण को तो दिखानी थी आज लीला। जो ही गोपियां गाय बांधने की रस्सी लाई, कमर में कृष्ण के बांधने तक आई कि 2 अंगुल कम हो गए। मैया ने कहा जरा कुएं वाली रस्सी लाओ। सारे कुओं की रस्सी मंगा करके लाई, लेकिन ये क्या विचित्र था, जहां कमर में आए 2 अंगुल कम। ये लीला है भगवान की। फिर मां ने कहा एक काम करो, गाय जितनी रस्सियां हैं गांव में सब इकट्ठी करो। सारी इकट्ठियां की गई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम। 2 अंगुल कम क्यों है? बस यही कथा सुनने आप हम लोग आए हैं। भक्त कहता है मैं बांधूंगा, तो भगवान कहते मैं नहीं बांधूंगा। जिस दिन भक्त कह देगा तो वे समर्पण है गोपाल, तो भगवान कहेंगे मैं भी तुम्हें अर्पित हूं भक्त। ये 2 अंगुल कम आप लोग और हम लोग बांध नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ज्ञान से, भक्ति से, धर्म से, कर्म से तुम्हें बांधेंगे, पर भगवान तो बनते नहीं इन सबसे। श्री कृष्ण मां ने बहुत जोर लगाया, पर 2 अंगुल कम हो गई। मेरा तेरा यही 2 अंगुल कम है। या भगवान कह रहे हो मुझे 2 भक्तों का उद्धार करना है यशोदा मां। मैया ने आखिरी में रस्सी पटक दी कि नहीं बनता है तो लो, नहीं बांधना। उसी समय में भगवान ने देखा कि
कि मां ने तो समर्पण कर दिया है। इस भाव का उत्तर गीता जी में लिखा है कि तुम मुझे फल दोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगा, तुम जल दोगे मैं तुम्हें जल दूंगा, तुम धन दोगे मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन जिस दिन तुम मुझे समर्पित हो जाओगे उस दिन मैं भी तुमको अर्पित हो जाऊंगा। हाँ, आखिरी में कन्हैया ने कहा मैया बांध लो, मैया बांध लो, मैं तो प्रेम की डोरी बंध जाऊं, मैं तो प्रेम की डोरी बंध जाऊं, मैं तो प्रेम की डोरी बंध जाऊं। ना योगी ना ज्ञानी बांध सके, ना योगी ना ज्ञानी बांध सके, प्रेम पे बिक जाऊं, मैं तो प्रेम की डोर बंधाऊं, मैं तो प्रेम की डोर बंधाऊं। मैं तो प्रेम की डोर बंधाऊं। एक बड़ा प्यारा श्लोक है प्रियजनों, बड़ा प्रिय श्लोक है कि कृष्ण तेरा स्वभाव कैसा है। भक्त कहता है तेरा स्वभाव कैसा है प्यारे। गाय पुकारती है कृष्ण, हाँ, तो कृष्ण कहते हैं आया, बछड़े रमाते हैं तो कृष्ण कहता आया, पर बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र बुलाते हैं, कहता समय नहीं है। श्लोक है कि गोपानांगण कर्दमे विहर से, गोपियों के कीचड़ भरे आंगन में तो विहार करते हो, और विप्राध्वरे लज्ज से, बड़े बड़े धनवानों के मखमली गद्दों पर शर्म आती है। ब्रू से गो सुत हूं, गाय कहते हूं, कन्हैया कहता आया, और मुनि गणई मौनम विदस्से सदा, मुनि बोलते हैं तो कहता मौन। तो जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम भक्ति कलभ्यम परम, है कन्हैया तू तो केवल प्रेम की डोरी से बंधता है, बाकी तुझे कोई बांध सकता नहीं। आज आप लोग कथा में आए हो, मैं एक ही बात समझाऊंगा आप लोगों को। कलिकाल में आप करोड़ों रुपए लगाकर यज्ञ भले ही कर लो, भले ही कर लो, लेकिन कलयुग में यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। क्यों? पहले तो, सबसे पहले तो यज्ञ कराने वाले पवित्र ब्राह्मण नहीं मिलते। पवित्र ब्राह्मण जो कभी जर्दा नहीं खाए, खैनी नहीं खाए, क्यों ये सब खाने वाले ब्राह्मण का वेद स्वीकार कैसे करेगा? मंत्र वेद आचार हीनन्न पुनंति वेदा। शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलते। चलो शुद्ध ब्राह्मण भी खोज लिया हमने, काशी में मिल जाएंगे, मिलते क्यों नहीं मिले? मिल गए तो फिर जजमान शुद्ध नहीं मिलता। कोई तो चमड़े का व्यापार कर रहा है, कोई गोमांस का व्यापार कर रहा है, साहब कोई हड्डियों का, ऐसे व्यापार कर रहे हैं। हमारे भारत के पुराने जितने भी धनी हुए, कभी भी गलत काम से कोई धन नहीं कमा कर लाए। शुद्ध यजमान नहीं मिलता। कैसा कैसा पैसा है सब हमारे पास में, धन की शुद्धि नहीं। चलो जजमान भी कोई शुद्ध मिल जाए, मेहनती लोग हों, जजमान भी शुद्ध मिला, पंडित भी शुद्ध मिला, तो शुद्ध सामग्री कहां मिलेगी साहब? जो तिल हवन करने के शुद्ध जगह होने चाहिए, जहां पर गलत खाद न गिरी हो, गलत अपवित्र गंदगी नहीं पड़ी हो। अभी तो जो खाद डाली जाती है वह खुल्लम खुल्ला हड्डियों से बनाई जा रही है। जितने जानवर मरते हैं सबकी हड्डियों से तैयार हो रही है। अब आप सुनाए, अब आपको पता ही है हम क्या बोला है साहब। शुद्ध जो नहीं मिलते, शुद्ध घी नहीं मिलता है,
₹100 किलो में जितना देसी घी लेना है ले लो, 2 नंबर ही। और हर आदमी कहता दीवा जलाने के लिए चलो सस्ता ही दे दे। किस तरह से हम क्या क्या जला रहे हैं भगवान के आगे। यहां तक कि 2-3 घंटा जलने वाली जो धूप बत्तियां हैं उनमें भी चर्बी डाली जाती है, क्योंकि बिना चर्बी के इतने देर जलेगी कैसे हो। तो न पंडित शुद्ध, न यजमान शुद्ध, न सामग्री शुद्ध, न स्थान शुद्ध। कलिकाल में यज्ञ मना नहीं है, करो, यज्ञ नारायण का रूप है। पर सबसे बड़ा यज्ञ गीता में अर्जुन को बताया कि अर्जुन कलिकाल में सबसे बड़ा यज्ञ है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हो सके तो जप यज्ञ करना, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधे राधे राधे, श्री राम श्री राम, जप यज्ञ करना। क्योंकि जप यज्ञ के अंदर कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, जब सबको पवित्र कर देता है। इसलिए हर भाई बहनों को जप यज्ञ करना है। सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है कलिकाल में। और जप करते रहोगे तो भगवान बंध जाते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा, हे संकट मोचन, आपने राम जी को कैसे बांध लिया, जैसे नचाते हो वैसे नच गए, और आपके सामने संकट मोचन पे काले राम जी सामने खड़े एकदम, आपने इनको कैसे बांध लिया सरकार को। हनुमान जी ने कहा, सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरी पवन सुत पावन नाम। हमने नाम यज्ञ किया, अपने बस करी राखे हूँ रामू, अपने बस करी राखे हूँ रामू। जितना नाम जप करोगे गोविंद उतना तुम्हारे पीछे फिरेगा। जहां जहां बछड़ा फिरे वहां वहां फिरे गाय, जहां जहां नाम जपी फिरे वहीं कन्हैया जाए। अरे जप करने वाले के पीछे प्रभु रहता है। नाम धन सबसे बड़ा धन है कल काल का। नाम धन कमाओ गोविंद का। कबीरदास जी रोज मंदिर जाया करते थे काशी में, लेकिन फिर मंदिर जाना बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा, कबीर जी आजकल मंदिर क्यों नहीं जाते हो? कहा, आजकल थोड़ी बात बदल गई है, पहले मैं जाया करता था, आजकल वो साहब आने लग गए हैं। कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। पहले मैं हरि हरि करता हूं, आजकल वो कबीर कबीर करता हुआ घूम रहा पीछे। क्या बताएं? क्योंकि नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। झूठ न छोड़ा, पाप न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सबसे बड़ा यज्ञ है नाम जप। हमारे बंगाल में 8 घड़ी, 8 घंटे का, 16 घंटे का, 24 घंटे का, महाराज 7-7 दिन की आज भी नाम की झड़ी लगती। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बीच में ठाकुर जी की तुलसी जी रख देते हैं, और 7 दिन का अखंड हरि कीर्तन, 5 दिन का अखंड हरि कीर्तन करते हैं सर। बंगाल के एक संत हुए यमन हरिदास, नवद्वीप के रहने वाले थे। यमन हरिदास मुसलमान थे जात के, और रोज भगवान के 2.5 लाख जप करते थे। 22.5 घंटा लगते थे। महाप्रभु चैतन्य जब सुना कि एक मुसलमान होकर के यमन इतना जप करता है, तो गंगा स्नान करके उनके दर्शन करने गए, तो पैदल चल के नहीं गए। जहां से यमन हरिदास नहाकर आते थे, उस मिट्टी में साष्टांग प्रणाम करते हुए महाप्रभु आए
कि कलिकाल का सबसे बड़ा यज्ञ करता तू है। गोविंद के 2.5 लाख नाम लेता है। धन्य हो गया तेरे दर्शन करके। महाप्रभु दर्शन करने जाते हैं उनके। जसोदा माई की कथा तो आप सदा सुनते रहेंगे। कृष्ण को बांधा ये तो सुनते रहेंगे, पर किससे बंधा ये भी को तो करो। नाम जब से बनते हैं ठाकुर जी। भगवान कृष्ण बंध गए। कौन सी रस्सी से बंध गए? चोटी बांधने की छोटी रस्सी से बंध गए। बंध गए ठाकुर जी। उसी कृष्ण को मैया ने बांध लिया था छोटी रस्सी में। अब मैया ने बांधा और बांधकर ऊखल से बांध दिया कि बैठा रहेगा। लेकिन भगवान तो बैठे कैसे रहेंगे? ऊखल को चला दिया। अब ऊखल भी गुड़कते गुड़कते जाने लगा। मैया के आंगन में 2 पेड़ थे यमला अर्जुन के। कृष्ण तो बीच में से निकल गए, पर ऊखल फंस गया। अब कृष्ण उधर, ऊखल इधर, बीच में यमला अर्जुन। भगवान के बीच में आ जाओ तो काम पट ही जाता है ना। भगवान ने तनिक सा जोर लगाकर खींचा, दोनों पेड़ धड़ाम धम कर दे हुए गिर पड़े। और दोनों ही पेड़ों से 2 महापुरुष निकलते हैं। सुंदर, एक अद्भुत सुंदर 2 लड़के निकले। कानों में कुंडल, हीरों के हार, सोने के मुकुट। भगवान ने कहा, भैया कौन हो तुम? और हमारे आंगन में क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा, लाला कन्हैया प्रणाम। भगवान, हम पेड़ बन करके बैठे हुए हैं। अरे कौन हो भाई तुम? हम कुबेर भंडारी के बेटे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है जिसका नाम है कुबेर। कुबेर भंडारी दिवाली के दिन कुबेर जी की पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा जी के जाए तो कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन भी अपन यहां तो यंत्रेश्वर महादेव का भी दर्शन है। 1 करोड़ ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है हमारे काशी के अंदर। हम कुबेर जी के बेटे हैं। भगवान ने कहा, बेटे हो सो तो अच्छा है, लेकिन तुम पेड़ कैसे बन गए? अरे कृष्ण, हमारे कर्मों ने हमको पेड़ बना दिया। भगवान किसी को पैसा दे, पर पैसे का नशा नहीं दे किसी को। नहीं, लोग मां को दुत्कारते हैं, बाप को दुत्कारते हैं, अपने भाई बंधुओं का तिरस्कार करने लग जाता आदमी। अरे बहुत कम है जो धन का नशा पचा पाते हैं। आपने तो कहावत भी है कि भरी जवानी 20 पल्ले, राम जी चलावे तो ही सीधो चले। भरी जवानी हो, पीसा पास में और कुछ संगत पड़ जाए, फिर आदमी लाइलाज हो जाता है, पर तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है इसके बाद में। भैया जरा आसन दे देना पड़ेगा। हमारे काशी विश्वनाथ के प्रधान पुजारी श्री हमारे नाम राशि प्रधान हैं। देखिए अभी बात कर रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, काशी विश्वनाथ के महाराज पधारे हैं। देखिए यह है कथा सुनने का फल। जिनके दर्शन करने जाते हैं वो खुद ही आ जाते हैं। यही तो कथा का आनंद है प्रियजन। कुबेर भंडारी की कथा चल रही है। यमलार्जुन कहते हम कुबेर जी के बेटे हैं। इतना पैसा, इतना धन, इतनी दौलत, एक धनी बाप की बेटे हैं हम लोग। फिर कृष्ण ने कहा, पेड़ पौधे कैसे बन गए? बोले कृष्ण क्या बताएं, हमें कुसंगत पड़ गई। हम दुनिया की सबसे बेशकीमती शराब पिया करते थे। लोग हजारों वाली पीते, हम लाखों वाली पीते थे। दुनिया की, विश्व की सबसे कीमती नर्तकियों को बुलाकर के नाच गाना होता था। ऐसा वैसा नाच नहीं कराते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों को हम नचाते थे,
सबसे कीमती शराब पिया करते थे और दुनिया के सबसे कीमती वाद्य वालों को हम बुलाया करते थे। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते थे नाच गानों पर। और जब नार्तकियां जाम छलकाती थी, नाच होता था, बाबा ने हमें देखा। हमने कहा बाबा क्या ये सब आनंद ले रहे हो, आओ नाच में शामिल हो, आनंद लो। नारद जी ने इशारा किया, तुम लोग अपना करो भाई, मैं मेरा भजन कर रहा हूं। पर मदिरा के नशे में इन दोनों यमलार्जुन कुबेर के बच्चों ने नारद महाराज पर मदिरा का पात्र फेंक मारा। अरे क्या नशा करते हो, नशा तो ये है। तब नारद जी महाराज से रहा नहीं गया। तो यहां जो भागवत के शब्द है, नैहन्यो जो सतह है, जोस्यान बुद्धि भ्रंसो रजोगुण श्रीमदादि जात्यादीर यत्य स्त्री द्यूतवाशव। रजोगुण और तमोगुण ये दो नरक के पंथ हैं। ये भी इतना बुद्धि भ्रष्ट नहीं करते हैं जितना धन का नशा आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करता है। और जिसको नशा चढ़ जाए उसकी दवाई क्या है? दवाई भी भागवत जी में लिखी है, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रम परमंजनम। जब कोई नशे में मां बाप गुरुजन का अपमान करने लगता है, ऐसे धनी की एक ही दवाई है, भगवान आंख में गरीबी का कज्जल डालता है, तब आंख खोलती है, अरे राम राम राम, मैंने इतना उड़ा दिया, अब तो मेरे को भीख मांगनी पड़ रही है। दारिद्रम परिमंजनम, दरिद्रता का कज्जल डालते हैं भगवान। उसी समय नारद जी ने कहा, हे धनी बाप के बेटो, एक भजन करने वाले, साधना करने वाले साधु पर तुम मदिरा फेंक रहे हो। जाओ शाप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ। अब ये वृक्ष बनने की बात नहीं है, हमारे ईशावर्ष्योपनिषद का दिव्य मंत्र है, असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेता विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो लोग भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मानव का शरीर पाकर के ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे अगले जन्म में वृक्ष बनने की, पशु बनने की, पक्षी बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप मानो न मानो, लेकिन भागवत कहती है मनुष्य इसी जन्म से अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। ये जन्म तुम्हारा कैसा जा रहा है, तो कर्म में, धर्म में, तो सोच लेना आगे वाला कैसा रहेगा। ये पेड़ वो हैं जिनके पांव सत्कर्म में नहीं गए थे, ये पत्थर वो बन बैठे हैं जिन्होंने दूसरों को ठोकरें मारी थी। नारद जी ने शाप दिया, पेड़ पौधे बन जाओ। भैया हम लोग काशी में आए हैं, काशी में कथा सुने हैं, हम सब लोग भजन करें, कीर्तन करें, इससे आत्मा का उद्धार होता है। कल गीता प्रेस के हमारे वो संपादक जी खिमका जी एक बड़ी सुंदर कृता ग्रंथ रात में भेंट करके गए, जीवित श्राद्ध पद्धति। गीता प्रेस से नई ग्रंथ निकला है, जीवित श्राद्ध पद्धति। कोई को विश्वास नहीं कि मेरा बेटा पता नहीं मेरा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पौत्र कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है किसी को समय मिले या नहीं मिले साहब। अब तो जो समय आ रहा है ना, पिता मर गया तो हमारे यहां 10 दिन की अशुद्धि है। एक लड़के ने आके पूछा एक बार कि महाराज ये काम 10 घंटे में नहीं हो सकता है क्या? अब समय बदल गया तो ये सब बात बदलनी चाहिए, 10 दिन की क्या दरकार है। हमने तो यही सोचा रे भाई,
जिस बाप ने इतना सुंदर जगत दिया, संसार दिया, आज के संतान के पास उसके लिए 10 दिन भी नहीं बचे हैं देने के लिए। ये कथा नहीं सुन रहे आप लोग, भागवत जी का ज्ञान। इसलिए हर व्यक्ति को अपना उद्धार अपने हाथ से करना चाहिए। यदि गीता के मानने वाले लोग हो तो गीता कहती है मनुष्य ही अपने को अधम योनि में डालता है और मनुष्य ही अपना उद्धार करता है। जिसने भजन साधना की है उसने उद्धार किया, और जिसने केवल विषय भोगों में फंसा रहा उसने अपना पतन कर लिया। यमलार्जुन नारद जी के चरणों में पड़ गए। भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई। नारद जी ने कहा जो भी हो पेड़ तो बनना ही पड़ेगा। चरणों में पड़ के रोने लगे कि हे संत, हमने आपका क्रोध देखा है, कृपा करके आपकी दया दिखाइए। संत बड़े परमार्थी। नारद जी ने कहा तो दया देखना चाहते हो हमारी, तो तुम पेड़ पौधे बनोगे, लेकिन भगवान कृष्ण ऊखल से बंधे हुए आएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। एक कृपा है संत की। यमलार्जुन ने कहा प्रभु आपने आज हमारा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए? और यमलार्जुन ने जो मांगा है हम सबको मांगना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी तेरे गुण गाए। श्रवणौ कथाया, कानों में आपकी कथा आए। हस्तौ च कर्मस्तु मनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ से आपकी सेवा हो, हमारा मन तुम्हारे चरण कमलों में लगे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। जिन आंखों से जगत को देखते थे हे जगन्नाथ अब आपको देखने लग जाएं। दृष्टि सतां दर्शने अस्तु। जो मस्तक कामिनियों के पैरों में झूमा करता था अब तुम्हारे चरणों में। जिस मदिरा को पी करके हम अपना नाश कर रहे थे अब कृष्ण नाम मदिरा पी करके अपना उद्धार करेंगे। गोविंद नाम मदिरा पी करके उद्धार करेंगे। भगवान ने कहा वैकुंठ भेज दें? कहा नहीं ठाकुर जी, हम आपकी लीला का दर्शन करें, क्योंकि संत नारद जी का वरद हस्त हमारे पर पड़ चुका है। अब देखो हर आदमी 84 लाख योनियों में भटका हुआ आता है। गलतियां हर जीव से हो जाती है, लेकिन आओ कृष्ण नाम गा करके अपने पापों का प्रायश्चित करें। जानते हो खुद का श्राद्ध कैसे होता है? आसन पर बैठ जाओ, शरीर रूपी पिंड को बिठा लो, गले में रुद्राक्ष से तुलसी की माला पहन लो, और नमः शिवाय ओम नमः। आध घंटा 1 घंटा रोज व्रत जप करो। जो का पिंड दिया जाता है मरने के बाद, जीते जी ये शरीर रूपी पिंड प्रभु की सेवा में लगा दो, उद्धार हो जाएगा। बहुत जरूरी है। स्वयं का पिंडदान खुद ही करना है भैया। ये मांस का पिंडा हमारा शरीर है जो प्रभु को अर्पित करना ही सबसे बड़ा दान है। यमलार्जुन मणिग्रीव जो थे चरणों में पड़ जाते हैं भगवान के। ये कथा हम श्रोताओं के लिए एक सबसे बढ़िया बात लेकर आती है कि भगवान पापियों का साथ भी देते हैं। दिया जो उसने गुनाहगारों का साथ, दिया जो उसने गुनाहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनाहगार होते थे। पापियों का साथ दिया तो धर्मात्मा चिल्ला पड़ते, कल हम भी पापी होते तो आज हमें भी ठाकुर जी साथ देते थे।
आइए प्रभु को प्रणाम करें। यमलार्जुन ने प्रभु को वंदन किया है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे